हेलो स्टूडेंट, आज हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में सीखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो सीधे सीधे किसी भी क्लोज सरफेस से जो नंबर ऑफ़ लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी ज़्यादा गुजरेंगी उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स इज़ बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस। मतलब एक क्लोज्ड सरफेस होगी, उसमें से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो सकती हैं, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो बेसिक डेफिनेशन होती है वो होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन एरिया इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दिस एरिया नॉर्मली। एक यहाँ वर्ड लिखा हुआ है, ध्यान देंगे, नॉर्मली। तो नॉर्मली से मतलब ये है कि अगर मान लीजिए ये मेरी कोई सरफेस है, तो इस सरफेस पे, मतलब ये सरफेस है तो इस पे ये परपेंडिकुलर, ये नॉर्मली हो गया। तो इस एरिया के जब नॉर्मली फील्ड लाइंस निकलेंगी, मान लीजिए ये पूरा एरिया है और इस पे हम क्या कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस कुछ इस तरह से निकल रही हैं, इस तरह से। अब जैसे एग्जांपल के लिए आप एक काम कीजिए, जैसे आप क्या करते हैं कि पाइप होता है, तो पाइप से क्या करते हैं, वाटर को आप फ्लो कराते हैं। तो उस पाइप का जो मतलब मुंह होता है, उसमें से क्रॉस सेक्शन में से ही तो वाटर बाहर निकलता है। तो जितना ज़्यादा मतलब उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उस पाइप का, उतनी ज़्यादा वाटर बाहर निकलेगा। अब वो वाटर को आप इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन समझ लीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जितनी ज़्यादा मतलब जितना ज़्यादा इसका एरिया होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेंगी। तो बेसिकली मतलब ये है कहने का कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो तीन बातों पे डिपेंड करता है। एक तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतना फ्लक्स स्ट्रॉन्ग होगा। दूसरी बात यह है कि जो है वो एरिया पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यानी कि यहाँ देखिए मैंने दो एरिया दिखाए हैं, यहाँ पर आप इनको नंबर डाल लीजिए, इसको A1 डाल लीजिए और इसको A2 डाल लीजिए। तो जो A1 एरिया है वो छोटा है A2 एरिया से। तो यहाँ देखिए A2 एरिया जो बड़ा है तो इससे नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज़्यादा जा रही हैं, तो इसका मतलब A2 एरिया का फ्लक्स जो होगा वो ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू A1 एरिया। ठीक है, अब तीसरी बात जो होती है वो इसके एंगल पर डिपेंड करती है कि आपने वो किस तरह से उसको रखा हुआ है, मतलब फील्ड की डायरेक्शन क्या है और उस एरिया की डायरेक्शन क्या है। यहाँ पर हमने क्या करा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं वो क्या है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे है। एरिया वेक्टर जो होगा, देखिए मैंने जो पहले बताया था एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर क्या होता है, मान लीजिए सपोज दैट ये हमारा कोई सरफेस है, तो इस पे एरिया अगर वेक्टर आपको दिखाना होगा तो इसके आउटवर्ड नॉर्मल होगा। तो यानी कि ये हमारी प्लेन शीट है और प्लेन शीट पे हमने क्या करा, ये एरिया वेक्टर ले लिया। तो ये क्या हो गया, इसके अलॉन्ग द एरिया वेक्टर हो गया, ये अलॉन्ग द वेक्टर एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग हो गया। तो वहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी। तो ऐसे में जो फ्लक्स होता है फाई की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम आती है। अब थोड़ी देर के लिए हम इस प्लेन शीट को क्या करें, बदल दें। बदलने का मतलब ये है कि प्लेन शीट को हम इस तरह से सिचुएटेड करें कि जो एरिया नॉर्मल वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस जो आपकी ये दिखाई दे रही हैं, जा रही हैं, इसमें थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, यानी कि ये परपेंडिकुलर हो जाए। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो वहाँ फ्लक्स जो होगा वो 0 होगा, यानी कि जो फ्लक्स होगा वो हम कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है कॉस थीटा के। यानी कि जो फ्लक्स होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो तीन बातों पे डिपेंड करेगा। एक तो उसमें से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जा रही हैं, दूसरा उसका एरिया कितना है, तीसरा जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद में देखिए भाई, हमने जो सीखा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगा, उसके एरिया पे डिपेंड करेगा और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में और एरिया वेक्टर में कितना एंगल बन रहा है उस पर डिपेंड करेगा। अगर हम तीनों बातों को कंक्लूड करें तो हमें मिलता है फाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई ए कॉस थीटा। और जैसे ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस्ड होता है और उस कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है, इसलिए उसको हम लिखते नहीं हैं। तो हमारे पास में जो फार्मूला निकल के आएगा फ्लक्स का वो हो जाएगा ई डॉट ए कॉस थीटा।
अब यहाँ देखिए फाई इक्वल टू मैंने लिखा ई डॉट ए, यानी कि डॉट प्रोडक्ट से दिखाया है, तो इसलिए जो फाई जो होता है, फ्लक्स जो होता है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए मैंने यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट दिखाया है इसका। क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसका हम क्रॉस प्रोडक्ट दिखाते हैं, और डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर क्वांटिटी को डॉट प्रोडक्ट से ही दिखाते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये कैसी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है भाई। अब यहाँ देखिए ये कोई मतलब एरिया है, ये क्या है, एरिया। तो एरिया क्या होता है, मतलब अब ये इसका अगर मैं एरिया वेक्टर लिखना चाहूँ तो परपेंडिकुलर नॉर्मल टू द सरफेस होता है, यानी कि इस सरफेस के नॉर्मल, यानी कि ये देखो एरिया वेक्टर जा रहा है, और ये जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन मैंने शो की हुई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन में और एरिया में कुछ एंगल बन रहा होगा, तो उसी को हम फ्लक्स बोलते हैं। यानी कि फ्लक्स इज बेसिकली डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस, मतलब सीधे सीधे डायरेक्टली रिलेशन होता है कि किसी भी सरफेस से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। तो यहाँ पर हमने जो फार्मूला लिखना चाहा तो फाई इक्वल टू ई डॉट ए कॉस थीटा निकल के आता है, और जिसको वेक्टर फॉर्म में हम इस तरह से लिख सकते हैं, स्केलर फॉर्म में या वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में, फाई इक्वल टू ई डॉट ए। ठीक है, तो जो फ्लक्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का जो होगा वो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, तो ये फ्लक्स हो गया। ठीक है, अब ये चीज़ तो बात आ गई कि मान लीजिए आपके पास में कोई रेगुलर शेप है, तो उसके लिए हम तो इस तरह से निकाल देंगे, बट क्या हो जब इर्रेगुलर शेप आ जाए, लाइक दिस, इस तरह की कोई शेप हो, तब हम क्या करेंगे, कैसी कंडीशन आएंगी उसमें, तो हम क्या करेंगे, ऐसी इर्रेगुलर शेप में हम क्या करते हैं, छोटे छोटे एरिया एलिमेंट काट लेते हैं, जैसा कि आपको इसमें दिख रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखो एरिया एलिमेंट काट लिया गया एक छोटा सा सपोज दैट, मान लीजिए ये मेरा कोई सरफेस है, ये हाथ मेरा जो सर स्किन दिख रही है ये कोई सरफेस है। अब इसके ऊपर से मैं क्या करूँ, एक छोटा सा एरिया काट लूँ ऐसे, तो वो एरिया जो होगा, अब मान लीजिए ये इस तरह से है, अब इस तरह से अगर इसका नॉर्मल जाएगा तो ऊपर की तरफ जाएगा अपवर्ड, अगर मान लीजिए ये इस तरह से है तो इसका एरिया वेक्टर किधर जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या दिखाया है, ये इसका एन कैप से हम दिखा रहे हैं ये एरिया वेक्टर है। ठीक है, तो इसका एरिया वेक्टर इधर जा रहा है। अब ये जो लाइन दिख रही है ना, ये वाली लाइन, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस है, तो जो पास करके जा रही हैं इनवर्ड हो रही हैं इधर से, और आउटवर्ड हो रही हैं कहाँ से, यहाँ से सरफेस से बाहर की तरफ निकल रही हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसीडर किया डीएस। डीएस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस एरिया एलिमेंट को, तो इस एरिया एलिमेंट की जो डायरेक्शन को शो कर रहा है वो ये एन कैप शो कर रहा है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो ये जा रही है, इसमें और इस एरिया वेक्टर में जो एंगल बन रहा है वो एंगल है थीटा। तो यहाँ देखिए ये थीटा जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है। अब ऐसे ही यहाँ देखिए इस सरफेस में हमने कंसीडर किया तो ये नॉर्मल वेक्टर जो इस एरिया एलिमेंट का नॉर्मल है वो ये है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन जा रही है ये वाली, तो इसमें एंगल जो है वो थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा है। तो ऐसे ही यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर क्या है, देखो ये एरिया एलिमेंट हो गया, इसका नॉर्मल ये जा रहा है ये इस तरफ से इस डायरेक्शन में, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन यहाँ से एंटर हुई थी और यहाँ से क्रॉस कर जाएगी, तो ये निकल कर जा रही है। तो इसमें जो एंगल है वो थीटा 90 डिग्री से कम है। तो जब आउटवर्ड होगा तो आउटवर्ड फ्लक्स के लिए हम बात करेंगे और इनवर्ड फ्लक्स के लिए बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है, अब यहाँ पर भी इस साइड में देखिए, यहाँ पर हमने एक एरिया एलिमेंट निकाला, तो इसका जो नॉर्मल जो है वो इस तरह से ऊपर की तरफ गया है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन जा रही है, तो इसमें एंगल थीटा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो एंगल थीटा जो यहाँ दिख रहा है, और इस बात मतलब आउटवर्ड सरफेस में, आपको आउटवर्ड सरफेस में जो फ्लक्स दिखेगा वो कैसा होगा, थीटा एंगल 90 से कम है। तो जब थीटा 90 से कम होगा तो कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा की वजह से ये कैसा आएगा, नेगेटिव मतलब पॉजिटिव का आ जाएगा जब थीटा 90 डिग्री से कम होगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव फ्लक्स जो होगा हमें कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलता है। और जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाए 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाए तब फ्लक्स जो होगा वो नेगेटिव मिलेगा। यानी कि फ्लक्स कैन इधर भी पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी फ्लक्स नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, जब थीटा की वैल्यू ये 90 डिग्री से हमारी क्या होगी, कम होगी, और जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा होगी तब फ्लक्स जो होगा वो नेगेटिव होगा। और इस पूरी चीज़ को हम समराइज करके इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर हमने कोई छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसीडर किया है डीएस, तो उसके साथ में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की आप, क्योंकि हमारे पास में फार्मूला क्या है फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फील्ड का मल्टीप्लाई कीजिए एरिया वेक्टर से आप, तो यहाँ पर वो भी कैसा, स्केलर मल्टीपल,
तो हमने भी क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया वेक्टर, अब यहाँ एरिया वेक्टर तो हम ए नहीं ले सकते, पूरा एरिया नहीं कंसीडर कर रहे हैं, हम तो स्मॉल स्मॉल एरिया कंसीडर कर रहे हैं। तो हमने एक एरिया एलिमेंट कंसीडर किया ds, तो हमने वो ds से इसका मल्टीप्लाई करा दिया। अब यहाँ देखिए ये जो आपने देख रहे हैं ना, ये इंटीग्रेशन का साइन है और इसके अंदर एक गोला लगा हुआ है। तो ये गोला जो रिप्रेजेंट कर रहा है इस इंटीग्रेशन के अंदर, ये कर रहा है इस क्लोज्ड सरफेस को। जो ये सरफेस दिख रही है ना, ये क्लोज सरफेस है। तो क्लोज सरफेस की वजह से इसको हम क्या दिखाते हैं, इंटीग्रेशन के अंदर एक गोला लगा देते हैं। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन का ही सिंबल है, जो ये सिंबल दिख रहा है आपको, ये इंटीग्रेशन का ही है। इंटीग्रेशन का सिंबल जो होता है वो इस तरह से होता है ऐसे। अब इसके बीच में हमने क्या कर दिया, एक गोला मार दिया ऐसे। तो ये गोला जो दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि भाई ये सरफेस जो ली है हमने, वो सरफेस क्लोज्ड है। तो इसका जो फ्लक्स का फार्मूला बनता है वो फाई इजकल टू क्लोज्ड इंटीग्रल, इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी एस। ये जो फार्मूला बनेगा फाई इजकल टू क्लोज्ड इंटरवल ई डॉट डी एस बनेगा। यानी कि हम जो किसी सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें फ्लक्स की ज़रूरत पड़ती है, और फ्लक्स बताता है कि उस एरिया से कितना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है। तो इसका जो फार्मूला होता है ये इस तरह से निकाल सकते हैं इर्रेगुलर शेप के लिए, फाई इजकल टू क्लोज्ड इंटरवल क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी एस। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोस। आपको आने वाली वीडियोस में हम और भी ट्रिक्स बताएंगे